नमस्ते। टाइम मैनेजमेंट का तीसरा हिस्सा, आइए देखते हैं क्या है ये। पहले दो हिस्से हमने देखे, क्वांटिटी थी और क्वालिटी थी। कितना समय देना है और किस क्वालिटी का समय देना है। समय तो अपना अपना गुजरते रहता है, उसमें जितने एफर्ट्स आप लगाओगे, आप उसको ध्यान से किसी मीनिंगफुल चीज़ में इन्वेस्ट करोगे। जैसे पैसा इम्पॉर्टेंट है, वैसे समय भी इम्पॉर्टेंट है। सोच के खर्चा करना चाहिए। पैसे के बारे में तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें बड़े चुभने वाली बात है। अगर पैसे गलत खर्च कर दिए तो हमें ही उसका भुगतान करना पड़ता है। जो भी रिज़ल्ट होता है सह लेना पड़ता है। समय का कैसा है, ध्यान में नहीं आता, चुपके से चोरी चोरी निकल जाता है, बाद में पछतावे का समय आ जाता है। इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का तीसरा हिस्सा है टाइमिंग, माने कौन से वक्त पे क्या काम करूँगा। आप बिल्कुल मान जाओगे कि क्वांटिटी क्वालिटी तो चाहिए, कितना समय देना है, किस क्वालिटी का देना है ज़रूर, लेकिन हर एक काम का एक वक्त होता है, तो ये टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ टाइम मैनेजमेंट को लेकर और एक बात है, आपने वैल्यू करनी है, उसकी एक कीमत होती है, हमारे वक्त की भी और दूसरों के वक्त की भी। और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे आपको करने के लिए इतनी सारी कृतियाँ हैं, इतने सारे काम हैं। पहले तो है टाइम टेबल। कोई भी काम आप करने जाओ, भले कोई एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी के लिए अभी कोई एप्लीकेशन दे रहे हो या नौकरी चालू है, सर ने कुछ काम बोला है, मैम ने कुछ काम बोला है, तो उसका सारा प्लानिंग जो करते हो वो समय के अनुसार करना चाहिए। ये तो नहीं होता कि काम शुरू किया है, देखते हैं कभी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। उसको एक पाबंदी होती है, उसकी एक लिमिट होती है, उसके अंदर ही काम होना चाहिए। सो जैसे मैंने कहा टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, तो क्वांटिटी क्वालिटी एंड टाइमिंग, इन तीन चीज़ों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। प्लान भी करना है, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, कौन क्या करेगा। काम की जगह टीम में काम करते हैं हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे समय की बड़ी कीमत है, आप लोग अपने अपने समय का देखो। We have to respect other people also. We must respect their time also. तो दूसरों का समय, हमारा समय, इसका बहुत अच्छा प्लान बनाना, जिसको शेड्यूल भी कहते हैं। टाइम टेबल और शेड्यूल, प्लानिंग एंड बीइंग इन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जैसे जैसे आप एक एक एक्सरसाइज करते जाओगे, एक्सरसाइज के साथ एक एक सेशन पूरा होता जाएगा, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह पाओगे कि मुझे अभी टाइम मैनेजमेंट क्या है ये ना सिर्फ समझ में आया है, लेकिन मैं कर भी सकता हूँ या कर भी सकती हूँ। मेरी तरफ से टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरह से सीखने के लिए शुभकामनाएं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड लर्न अ लॉट। थैंक यू। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। क्या बात है रूही, बहुत बिजी हो गई हो आजकल, या फिर पैदल चलकर आने में लेट होगी? पैदल क्यों? ये तो हमेशा साइकिल पे आती है ना? हाँ, तो फिर साइकिल पंचर हो गई होगी, है ना रूही? भैया, आप आज कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? मैं कहाँ भाई, मैं तो तुम्हारे लेट आने के रीजंस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अरे बस बस, चलो शुरुआत करते हैं। अपने अपने लैपटॉप्स खोलो, पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड स्टार्ट द लिसनिंग लेसन। ओके सर। हेलो, हाँ बोल। मैं क्लास में हूँ। हाँ, मैं देखती हूँ तेरी चूड़ियाँ। अरे मैं बाजार जाऊंगी तभी तो लाऊंगी ना चूड़ियाँ।
हाँ, और तेरे कुर्ते का रंग? हाँ हाँ, मिक्स मैच कलर देखती हूँ। हाँ चल, हाँ अच्छा रखती हूँ। हाँ रूही, क्या बहुत जरूरी कॉल था? वॉज इट रियली इम्पोर्टेंट? हाँ सर, जरूरी था। आई सी। कितना जरूरी था ये तो हमने सुना, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हर एक जगह के कुछ कायदे कानून होते हैं और तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए जब आप क्लास में होंगी तब आप फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी, ठीक है? सर, इसमें अपमान वाली क्या बात है? बस फोन ही तो उठाया है और मैं तो आप सबको पहचानती हूँ। नहीं रूही, नहीं। देखो, आप आज लेट आई, सारे लोग आपके लिए रुके थे, और जब आप आई तब आप किसी के समय की परवाह न करते हुए फोन पर बात करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं। देखो रूही, आप यहाँ इंग्लिश सीखने आती हो और वो आप अच्छी तरह से सीख भी रही हो, और वैसे भी हमारे आसपास हर गांव में अब इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने की सुविधाएं उपलब्ध है। आप कहीं भी जाओगी तो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड कॉन्वर्सेशन के इस मेथड से बड़ी आसानी से अंग्रेजी सीख जाओगी। लेकिन उतना ही काफी नहीं है ना, क्योंकि जीवन में आप सिर्फ मशीनों से तो बात नहीं करोगी, लोगों से ही करोगी और उनके साथ ही काम करोगी। इसीलिए लोगों को जानना, उन्हें समझना, ये भी अपने आप में एक स्किल है। सर, इन्हीं को सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। जैसे कि वक्त की अहमियत को समझना, खुद के भी और दूसरों के भी, दूसरों की सूचनाओं को पॉजिटिवली लेकर अपने में बदलाव करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, हर एक जगह के कायदे कानून के हिसाब से बर्ताव करना। कोई भी भाषा सीखनी हो तो आपको उस क्षेत्र में तरक्की भी करनी हो तो इन छोटी छोटी पर जरूरी बातों पर अमल करना होगा। तो क्यों ना जीवन जीने की ये कला भी हम अपना ले, है ना? और हाँ, ये मैं सिर्फ रूही के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम सभी को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा, ठीक है? यस सर। अच्छा हुआ रूही आप देर से आई, इसी बहाने आप सबको जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी। सो थैंक यू रूही फॉर बीइंग लेट एंड रिसीविंग द कॉल। सर, इतने भी ताने मारने की क्या जरूरत थी? सीधा ही बोल देते क्लास के बाहर चली जाओ। अरे अरे रूही, चलो हम शुरू करें। बच्ची है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सर, कल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए सर। हम अच्छा ठीक है, ठीक है। देख, अपने यहाँ कोई भी बैच कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती। अरे, ये तो मैंने मान लिया है। हमारे बच्चे ठीक से अंग्रेजी के शब्द नहीं बना पा रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ उनका दोष है, या हम उन्हें ढंग की शिक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं? और पानी का ग्लास है, जरा भर के लाइएगा, क्योंकि पानी की जरूरत शायद आपको पड़े। क्या मतलब? अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जगह खाली करो। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे।
मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। Understanding time management. How many times during the exam have you thought time seems to fly and there is so much left to be studied or done? And when you are having a very good time with friends or enjoying a marriage in the family, time flies again. But when you are waiting outside an operation room, waiting for an operation of your dear one to be completed or a baby to be delivered, you feel that the time is just not moving. You keep looking at the watch and often wonder if the watch has stopped. You smile and understand that it is just that the time is moving so slowly. When you think of both the instances given above, you smile and understand that neither was time flying in the first nor had it stopped in the second. It is just a perception of your mind. These are, however, rare situations. Time in reality ticks with extreme precision. The clock ticks on whether you want it to stop or run. It is split in exact hours of the day, and the same number of days makes a week and weekends, and so do months and years. They just move on at their same pace regardless of your situation. But you as an individual are moving on every moment, every year. You have jobs to do, projects to complete, responsibilities to be taken at work and at home, as a student, as a team member, as a team leader, as a friend, as a responsible son or daughter, and even as a fiancé, a husband, and a parent too. But you have just those 24 hours to a day. They are merciless. Even if you beg of them, they do not give you an extra hour under any circumstances. Therefore, to bring meaning to your life, you have to make the most of the 24 hours allotted to you. And this is what time management is all about. Time management, technically speaking, is the act or process of planning and exercising conscious control over the amount of time spent on specific activities. This control helps increase effectiveness, efficiency, or productivity. Any individual that reaches the pinnacle of success is definitely in control of their time. It is said that if you need to get a job well done, assign it to the busiest person. The others have no time. It means that the busiest person has time because he or she manages it so well.
and has developed time management techniques and attitudes to ensure that every job gets the right time allotted and that it is completed on time. Importance of a checklist. I can make checklist. Ashok was worried. He was sitting with his head in his hands. He had to meet the boss in the next 10 minutes and he had not finished the work assigned to him. He was thinking in flashback of how busy he had been the earlier day, doing things as they fell on him, but he had just not been able to complete the job assigned to him. He was in tears, and just then his phone rang, and sure enough the boss was calling him. He went in with a sullen face. The experienced boss realized what must have happened, so he himself offered excuses. "Were you very busy yesterday?" he said. "Yes." "But job still not done?" "No." He wondered how his boss knew all this. The boss knew that Ashok was hardworking, but he just did not know how to allot his time to the right work and how to say no to colleagues and friends who took up so much of his time. As it was the first time, the boss decided to teach him some principles of time management and how work was to be listed in priority. He wanted to teach him the importance of a checklist. He asked Ashok, "Tell me, what are your pending jobs?" What you must finish tomorrow. The rest can follow. Ashok thought for a moment and made the list. 1. Finish the job. 2. Send money to my mother. 3. Pay for the meals. 4. Collect certificate. He realized while making the list that helping Shekhar was not really his job. He was doing it out of peer pressure. His boss smiled as he saw Ashok undecided on what number to give helping Shekhar. The boss explained, "See, just by making the list, you have realized how much time you are spending on doing jobs that are not really yours. You should first complete your responsibility and then only, when you have time, should you take on helping others." Ashok smiled. He had realized how his time was getting all mixed up and his mind troubled with the thought of all the jobs that were to be done. His boss patted him on the shoulder and said, "Keep using a checklist and keep adding the jobs that come up and deleting the jobs that are completed. This helps, and when you make the list for tomorrow, you know what work needs your maximum attention." Ashok walked out of the cabin more confident. He had learnt his lesson. He folded the checklist and decided to follow it every day, and also decided to work late that day and ensure he completed his job and keep it before the boss well before time.
takeaway. A checklist is one of the most important tools to be used by any and everyone undertaking any job. A checklist helps you list out the things that you have to do. It helps you keep your deadlines and promises. It helps others and bosses build trust in you as you are seen as a person who keeps deadlines. It keeps reminding you of the pending jobs and helps you avoid procrastination. लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला
आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। वो कहावत है ना, बोलने वाले के पत्थर भी बिकते हैं और ना बोलने वाले के मोती भी ना बिके। और ऐसी जगहों पे तो इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है। जब आप क्लास में होंगी तब आप फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी। सर, इसमें अपमान वाली क्या बात है? इन्हीं को सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट। बोलो रूही, कुछ कहना है आपको? सर, कल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए सर। हम अच्छा ठीक है, रो मत, बैठो। ये लो पानी पियो। सर, हमें माफ कर देना। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ। क्या सर? अगर तुम माफी अंग्रेजी में मांगोगी तो। सॉरी सर, बहुत सॉरी। हाँ? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट विल नॉट हैपन अगेन। गुड। सर, हमने बहुत सोचा, फिर जाके हम समझे कि आपने जो भी कहा वो सब हमारे भलाई के लिए कहा था, और हम एक आइडियल बच्चे की तरह गुस्से में आकर यहाँ से निकल गए। रूही, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कल तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमसे ऐसे बात की, शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। पर रूही, कई बार हमें कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, और वो भी उचित समय पर ही। मतलब सर? मतलब मिट्टी गीली होती है तभी तो कुम्हार उसे आकार देता है। तभी तो मिट्टी प्याली बनती है या फिर मटका। हाँ, लेकिन अगर एक बार मिट्टी सूख कर प्याली बन गई तो फिर उसे आकार देना मुश्किल बन जाता है। सही कहा सर। वही, हम छोटे शहरों में भले रहे, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। इन गांव की सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने के, एक बड़े से सपने का हिस्सा बनने के। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? क्योंकि सपने देखना ही तो इंसान होने का एक बुनियादी पहलू है। और मैं ये नहीं कहता कि सबको विश्व का सबसे सफल आदमी बनने का सपना देखना चाहिए, पर वो जो भी सपना देखे वो उसके लिए सबसे बड़ा हो, और उसे पूरा करने के लिए वो बड़ी लगन और मेहनत से काम करे। रूही, अब तुम लोग एक नई भाषा सीख रहे हो, जिसका तुम्हारे जीवन के हर एक हिस्से में तुम्हें फायदा होगा। पर उसके साथ तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा हो, बर्ताव अच्छा रहे। हाँ, कुछ समझे हैं आप सर। हाँ, ये लेक्चर ज्यादा तो नहीं हुआ? नहीं सर, उल्टा ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। अरे वाह, नए शब्द का तो अच्छी तरीके से प्रयोग किया आपने। गुड। हाँ, पर आप ये तो बताइए कि मेरी बातों में आपको इंस्पायरिंग क्या लगा? और हाँ, वो जो सॉफ्ट स्किल्स को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उससे आपका क्या मतलब है? अगर हमें किसी पे गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमें गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। हम दूसरों को ठीक से सुनेंगे तो ये समझा जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आपको पता है भगवान बुद्ध ने क्रोध के बारे में क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है कि क्रोध मतलब किसी और को जोर से फेंक कर मारने के लिए हमने हाथ में थामा हुआ जलता अंगारा। वाह सर, कितना मीनिंग है इसमें। मतलब अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम दूसरे से पहले खुद के ही हाथ को जला लेंगे। कितनी बुद्धिमान डेफिनेशन है ये सर। ऑफ कोर्स, अब बुद्ध की डेफिनेशन है तो बुद्धिमान तो होगी।
और हाँ, तुमने बताया नहीं, तुम्हें मेरी बातों में इंस्पायरिंग क्या लगा? दूसरों का समय कभी जाया नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके प्रति ये बहुत असंवेदनशील रहेगा और ये अच्छा भी नहीं है। और हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। So let's not waste any more time, Ruhi. Please log in and start practicing conversation. सर, हाँ? एक सवाल पूछे? Yes, please. सर, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे? आप थोड़ी ना लंदन में पैदा हुए थे। और सर, क्या आपको भी हमारी तरह इस भाषा की दिक्कत का सामना करना पड़ा था क्या? और सर, आपने ये क्लास क्यों शुरू की? अरे बस बस, तुमने तो सवालों की लाइन ही लगा दी। हाँ रूही, कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारे सामने कुछ ऐसी उलझनें पेश करती है कि उन्हें सुलझाते हुए हम नहीं रहते, हम कुछ और बन जाते हैं। ओए प्रेमचंद, अरे शेक्सपियर के चमचे, यहाँ बैठ। यही जगह मिली थी तुमको बैठने के लिए? क्या? संभाल के। अच्छा जी। और तू मुझे प्रेमचंद बोल रहा है? वैसे मैं इसे अपना सम्मान समझता हूँ, समझा? समझ गया मेरे बाप। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है ना, व्हाट्स इन अ नेम। फिर ये लक्ष्मी रतन की बीन क्यों बजा रहा है? नाम बदल के विलियम, विल्सन या डोनाल्ड रख ले। तुझसे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे तू जब से आफ्टरनून सेशन में शिफ्ट हुआ है दिखता ही नहीं है। तू भी कहाँ मिलता है? हाँ भाई, अब अंग्रेजी विभाग के प्रमुख को हम जैसे हिंदी के सामान्य अध्यापक से मिलने का समय कब प्राप्त होगा? देख, अपने यहाँ कोई भी बैच कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती। अरे ये तो मैंने मान लिया है। हमारे बच्चे ठीक से अंग्रेजी के शब्द नहीं बना पा रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ उनका दोष है, या हम उन्हें ढंग की शिक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं? अंग्रेजी ऐसी सिखाई जाए कि पहले सुनो, फिर बोलो और फिर पढ़ो। Understanding checklists or to-do lists. I understand the purpose of checklist. Ashok was extremely pleased with himself. His boss had not scolded him for not completing his job, but had given him some tips on using a tool, the checklist. He had understood that he should be making a list of all the things that he was to do. His boss had said that he should include just about everything,
be it official, personal, or social. His boss had said that he should check out the list at the beginning of the day and at the end of the day and scratch out the jobs that were done and rewrite the jobs for the next day. Ashok had taken this suggestion very seriously and he started making such lists every day. But on the third day, he felt extremely bored and also felt this was getting very repetitive, writing the same jobs over and over again. His list started looking like this. 6:30, wake up and do exercise. 8:30, pick up tiffin box from mess. 9:30, reach office. 9:45, call Mr. Deshpande. 10:30, staff meeting. 13:30, do the job. 15:30, take tips from the team leader. 17:30, leave office to go to either bank or relative or the ground for a game of cricket or go shopping for daily needs. 20:30, watch the IPL. 22:30, write the diary. He did get bored because only about 3 to 4 things would vary daily. But the boss had asked him to write down everything, and Ashok wanted to be like his boss and also gain respect like him. And he believed following the tip on checklists was the only way. He realized he was spending so much more time just making the list without any advantage. He started feeling frustrated, and it started showing in his behavior. His friend asked him the reason for his frustration. Ashok narrated the whole story and explained how he was scribbling the same things over and over again every day. This was a senior friend of Ashok's, and he asked, "Why are you making a checklist? Why don't you make a to-do list for the day?" Ashok sat up. Now, what was this new thing called a to-do list? His friend then explained, "Don't make a list of your personal activities, because my boss said so," said Ashok in his mind. "Just list out the things to be done in office and the list will be smaller." 9:45, call Mr. Deshpande. 10:30, staff meeting. 13:30, do the job. 15:30, take tips from the team leader. Yes, thought Ashok, this list looks smaller. But his friend added, "Write down as many details as you can in office work. Can you think of some?" And Ashok realized he had to prepare for a seminar next week, submit his report on the last field trip, submit his expense claim, submit his leave application for the next month, take over responsibilities from his colleague who was going on a week's holiday, arrange for a few interviews for his project. These things came to his mind instantly, and these were nowhere on the list. Ashok was petrified. He was confused. He felt the jobs were actually more important, and here he was just making lists with different names. Takeaway: a checklist and a to-do list are just two different names of a list that would otherwise fulfill the same purpose. It is important to understand that the most important purpose of a checklist is to help the user list out the things that have to be done, and once they are listed, the user should be able to assign priorities. After assigning priorities, the user should also be able to allocate time to the job and ensure the timelines are followed. He or she should be able to see if there is an overlap in activities, and if so, should be in a position to reschedule meetings or timings. It is important to understand the meaning of plan and schedules. These form an important part of the understanding of a to-do list and the responsibilities that come along with it.